हम लोग को आग को कंट्रोल करने में पूरा 45 मिनट लगा था। बाकी धुआं वगैरह था उसको हम लोगों ने पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है। बड़ी खबर पटना से निकलकर सामने आई है, जहां बिस्कोमान भवन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, पटना के बिस्कोमान भवन में आग लगी है और आग लगने के बाद जो है इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेल्ट्रॉन ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स जो है वो जले हैं। तो बिस्कोमान भवन के 13वें फ्लोर पर आग लगी है और आग हालांकि उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग जब लगी थी उस वक्त काफी धधक रही थी। हम आपको बताएं कि पटना के बिस्कोमान भवन की 13वीं मंजिल पर सुबह करीब 4 बजे आग लग गई। गार्ड बिल्डिंग में मौजूद था, उसने देखा कि पूरा धुआं भरने लगा है। बाहर निकला तो 13वें फ्लोर की खिड़कियों से आग की लपटें साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बिस्कोमान भवन पहुंच गईं और ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से आग पर काबू पाने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद हाइड्रोलिक गाड़ियां मंगाई गई। इनकी मदद से करीब 45 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। आग से बेल्ट्रॉन ऑफिस को नुकसान पहुंचा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना का बिस्कोमान भवन हृदय स्थली पर मौजूद है, पटना के गांधी मैदान इलाके में मौजूद है। गांधी मैदान के ठीक बगल में बिस्कोमान भवन मौजूद है। ये हम लोग को लगभग 3:45 के आसपास बिस्कोमान के 13वें तल्ले पे धुआं निकल रहा है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आ गए थे। चूंकि लाइट कटी हुई थी इसलिए लिफ्ट काम नहीं कर रहा था। सीढ़ी से जाके हम लोगों ने उसको देखा तो पाया कि संभवतः वो बेल्ट्रॉन का ऑफिस था और उसके एसी के फॉल सीलिंग में सभी जगह आग फैली हुई थी। हम लोगों ने अपने 5 हाइड्रोलिक गाड़ियों और 12 वाटर टेंडर वाटर बाउजर के माध्यम से इसको फाइनली अभी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। हम लोग को आग को कंट्रोल करने में पूरा 45 मिनट लगा था। बाकी धुआं वगैरह था उसको हम लोगों ने पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है। हमारी 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां और 12 वाटर टेंडर और वाटर बाउजर गाड़ियां थी। और बिस्कोमान भवन काफी ऊंचे भवनों में से माना जाता है पटना के, और 13वीं मंजिल पर इसके आग लगी है। तो आग की खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से 13वीं मंजिल पर आग बुझाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा फायर ब्रिगेड की टीम को। हम आपको बताएं कि जो खबरें निकलकर सामने आई कि आग लगने के बाद फ्लोर में धुआं भरने लगा। इसके बाद गार्ड पता लगाने लगा कि धुआं कहां से आ रहा है। उसने देखा कि 13वीं मंजिल पर आग लगी है। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर कंट्रोल रूम को खबर दी गई और आग लगने की घटना से नुकसान भी पहुंचा है, जिसका आकलन फिलहाल नहीं किया जा सका है। लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। ये सब सुनकर जब वहां पहुंचे तो देखा बिल्डिंग में तेज लपटें उठ रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी थी। बिल्डिंग की ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से परेशानी हुई, लेकिन थोड़ी देर में लंबी वाली क्रेन आ गई और इसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लिफ्ट क्रेन की मदद से उस फ्लोर तक पहुंचे और वहां पर आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है कि आग लगने की संभावना है। मौके पर जो अग्निशमन पदाधिकारी पहुंचे उन्होंने बताया है कि आग लगने की सूचना मिली थी और दमकल की गाड़ियां आई। हाई राइज बिल्डिंग होने के चलते काफ़ी परेशानी हुई। पहले से यह भवन में मॉकड्रिल की गई थी तो काफ़ी सहूलियत मिल रही है। आग को नियंत्रण में कर लिया गया और आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, ये माना जा रहा है। 15-16 दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई और आग पर काबू पाया गया। तो लगभग ये करीब सुबह 3:45 बजे जब लोगों की आंख भी नहीं खुली थी उस वक्त ये घटना घटी है। हालांकि जो इस पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। तो पटना से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन तिवारी ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।